नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल रोल ऑफ एनालाइकेट अर्थ मेटल आयन, क्षार और क्षारीय मृदा धातु आयनों की जैविक भूमिका बात कर रहे थे हम। ये थ्योरेटिकल से टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल यूनिट है, इतना इसमें समझने का कुछ नहीं है, पढ़ने का है। समझने के लिए इसमें एक तो सोडियम पंप आएगा और धात्विक फॉस्फाइलेज जो होती है वो इसमें समझने के टॉपिक है। बाकी ये सब कुछ पढ़ने का मैटर है। शॉर्ट नोट्स पूछता है इसमें से, और बड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरीके से बनेंगे। खैर कोई नहीं, उसमें ही टॉपिक है आगे। ये जो लेक्चर चल रहा था क्षार और क्षारीय मृदा धातु में जैविक प्रक्रम, इसमें टॉपिक है अलग से। ऐसे करिए, आपसे शॉर्ट नोट्स कीजिए, शॉर्ट नोट्स। तो रोल ऑफ कैल्शियम आयन, रोल ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयनों की भूमिका। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कैल्शियम आयनों की भूमिका, कैल्शियम आयनों की भूमिका। कैल्शियम आयनों की भूमिका। तो कैल्शियम आयन जीवन के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण। तो कैल्शियम आयन जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कैल्शियम आयन जीवन के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। कैल्शियम जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, सीप, घोंगा, सुना होगा बायोलॉजी स्टूडेंटों ने। सीप, घोंगा, कई जलचरों की संरचना, कई जलचरों की संरचना का संरचना को आधार आधार प्रदान करने वाले, आधार प्रदान करने वाला ढांचा कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसका होता है CaCO3। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम आयन जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सीप, घोंगा और कई जलचरों की संरचना जो होती है, उनको आधार प्रदान करने वाला ढांचा किसका बना होता है लालाओ? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? बना होता है। आगे देखिएगा, कैल्शियम का कार्य,
कैल्शियम का जो कार्य होता है वो होता है शरीर की संरचना को, शरीर की संरचना को आधार प्रदान करना है। कैल्शियम का कार्य क्या है? शरीर की संरचना को आधार प्रदान करने का है। कैल्शियम आयन जो होते हैं, कैल्शियम आयन ऊतकों में, टिश्यू में, ऊतकों में कोशिका के रूप में जमा होते हैं। किसके रूप में जमा होते हैं? कोशिका के रूप में जमा होते हैं। कोशिका के रूप में क्या होते हैं? जमा होते हैं। कोशिका भित्ति में प्रोटीन ऐसी होती है, कैल्शियम, कोशिका भित्ति में प्रोटीन ऐसी होती है जो कैल्शियम आयनों को बांध कर रखती है। कोशिका भित्ति में प्रोटीन ऐसी होती है, प्रोटीन ऐसी होती है जो कैल्शियम आयनों को बांध कर रखती है। जो कैल्शियम आयनों को क्या करके रखती है? बांध के रखती है। आवश्यकता पड़ने पर मुक्त कर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मुक्त कर देती है। आवश्यकता पड़ने पर क्या कर देती है? मुक्त। जैसे देखिए, पहली ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का क्या कार्य है? उच्च प्राणियों की मांसपेशी के संकुचन को की नियंत्रित प्रोटीन होती है। ट्रोपोनिन किस में काम आती है? उच्च प्राणियों की, ये प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन, उच्च प्राणियों की मांसपेशियों के संकुचन की, मांसपेशियों के संकुचन की नियंत्रक प्रोटीन है। नियंत्रक प्रोटीन है। ट्रोपोनिन जो होती है उच्च प्राणियों की मांसपेशी के संकुचन को नियंत्रित करती है। दूसरी है अपने पास कार्बोब्यूमिन। कार्बोब्यूमिन ये क्या काम करती है? मछली व उभयचर जंतुओं की, मछली व उभयचर जंतुओं की, कई बार 3 नंबर पूछा जाता है, रोल ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयनों की क्या भूमिका है? जंतुओं की मांसपेशी, मांसपेशी
कि नियंत्रक प्रोटीन है, कि नियंत्रक प्रोटीन है। पार्पल जो है मछली व उभयचर जंतुओं की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली प्रोटीन है। तीसरी है कल्मोड्यूलिन क्या होती है? यूकेरियोटिक में कैल्शियम आयनों के कार्य में। यूकेरियोट्स में यूकेरियोटिक कोशिका में कैल्शियम के रूप में यूकेरियोटिक कोशिका में कैल्शियम आयनों के कार्य में महत्ता प्रोटीन है, जिसमें 148 एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। जिसमें 148 एमिनो अम्ल क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। चौथा है थर्मोलाइसिन। ये प्रोटीन क्या काम करती है? ऊष्मा के प्रति स्थायी होती है। ऊष्मा के प्रति क्या होती है? स्थायी। Zn प्लस Cd प्लस दोनों आयनों को बांधने वाला। एंजाइम की चतुष्फलकीय संरचना बनाने वाला। एवं Zn+2 या Ca+2 आयनों को बांधने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? थर्मोलाइसिन। उससे अगली पांचवी कालकेवलिन ए प्रोटीन जो होती है वो द्विलक रूप में होती है। क्या करती है? शर्करा बंधन करती है, द्विलक रूप में पाई जाती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को Ca+ व Mn+2 आयनों को बांधने का कार्य करती है। उससे अगला है स्टेफिलोकोकल न्यूक्लिएज। इसमें क्या होता है? 149 एमिनो एसिड इकाई युक्त प्रोटीन
इकाई युक्त प्रोटीन कैल्शियम आयनों की उपस्थिति, कैल्शियम आयनों की उपस्थिति डीएनए व आरएनए के जल अपघटन में प्रयुक्त है। स्टेफिलोकोसिस न्यूक्लियस जो होते हैं इसमें 149 एमिनो एसिड इकाई पाई जाती हैं जो कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में डीएनए व आरएनए के जल अपघटन में क्या होती हैं, प्रयुक्त होती हैं। खून का थक्का बनने, खून का थक्का बनने या रक्त का थक्का बनने में, रुधिर वाहिनियों के कटने फटने से, रुधिर वाहिनियों के कटने फटने से, रुधिर वाहिनियों के कटने फटने से रुधिर बहने लगता है, रुधिर वाहिनियों के कटने फटने से रुधिर बहने लगता है, रुधिर में थक्का बनने की शक्ति ना होकर
रुधिर में थक्का बनने की शक्ति ना होने के कारण रुधिर बहता ही जाएगा। रक्त में उपस्थित आरबीसी, क्या होगा आगे? रक्त में उपस्थित आरबीसी, रेड ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में कटे भाग पर झिल्ली का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? झिल्ली का निर्माण करती हैं। तो रक्त का क्या बन जाएगा? थक्का बन जाएगा। रक्त का क्या बन जाएगा? थक्का। तो रक्त का थक्का बन जाएगा और खून का थक्का बन गया तो समझना क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग होता रहेगा, ब्लड रुकेगा नहीं, तो रक्त का थक्का बनना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा और रक्त का बहना क्या हो जाएगा? बंद। रक्त का थक्का बन जाता है जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। हमारा शरीर ठोस हड्डियों के ढांचे से बना होता है। हमारा शरीर ठोस हड्डियों के ढांचे से बना होता है। हमारा शरीर जो होता है ठोस हड्डियों के ढांचे से बना होता है। ये ठोस हड्डियां किसकी बनी होती हैं? ये ठोस हड्डियां CaCO4 का 3 कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है जिसमें Ca+2 उपस्थित होते हैं। जिसमें क्या होता है? Ca+2 आयन उपस्थित रहते हैं। अब Ca+2 आयन उपस्थित रहते हैं तो क्या होगा? कैल्शियम की कमी से हड्डी कैसी हो जाती है? कमजोर। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। और मनुष्य हड्डी रोग का शिकार हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर, जिसके कारण मनुष्य की हड्डी
या कमजोर होने से मनुष्य हड्डियों के रोग के क्या हो जाते हैं, शिकार। एक छोटा सा टॉपिक और है, पौधों में कैल्शियम आयन। देखिए पौधों में कैल्शियम आयन की क्या भूमिका है। पौधों की कोशिका भित्ति कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। दांतों के एपेटाइट का महत्वपूर्ण भाग, दांतों के एपेटाइट का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, कैल्शियम आयन होते हैं, Ca+2 आयन होते हैं। कैल्शियम आयन ही होते हैं। That's all। ये आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। रोल ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयनों की भूमिका। ओके, पढ़ना इसको अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब यूनिट खत्म होने वाली है, एक भी हीम प्रोटीन बची है, माइक्रोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और हेमेसिन। 2 सवाल बच रहे हैं आपके, यूनिट समाप्त हो जाएगी। है